नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद के। यहाँ भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह की कार को ड्राइव करते नजर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आगे बात होगी कैमूर की, जहां रात में पानी प्लांट पर गया था युवक, सुबह फांसी के फंदे से लटका मिला शव। बताएंगे कैसे लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आज नामांकन करने का आखिरी दिन है, जिसके तहत इस शुभ अवसर पर भाजपा पार्टी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह का नामांकन करने स्वयं पहुंचे और अपनी प्रत्याशी की कार को किया ड्राइव। एक तरफ देखा जाए तो ये जनपद फिरोजाबाद में पहली बार हुआ है जहां लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के नामांकन में स्वयं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चलकर आए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रत्याशी का मनोबल बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ आया। वहीं नामांकन करने के बाद बीजेपी कार्यालय पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की। सीटों पर आज मतदान हो रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और लोग बड़ी संख्या में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में कमल खिल रहा है प्रचंड बहुमत के साथ। फिरोजाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ देंगे। सब लोग इकट्ठा होकर के बीजेपी के साथ। सर, कुछ लोगों को यहाँ पे मनाने की प्रक्रिया रही है आपके द्वारा? सभी लोग नहीं। एक राम गोपाल ने जो बयान दिया सर, उस पर आपका क्या कहना है? सर, राम गोपाल ने जो बयान दिया उस पर आपका क्या कहना है? मैं वो व्यक्ति हूँ जो शिवचरण लाल वाल्मीकि की गोद में और भगवान दास यादवेंदु की गोद में खेलकर बड़ा हुआ। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसका जन्म मोहल्ला दुली और चौहान की उस बॉर्डर पर हुआ, जहाँ पर सारे के सारे चतुर्वेदी समाज के लोग मेरे या तो मामा होते हैं या भाई होते हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ जो पूरी जिंदगी भर, क्योंकि मैं व्यापार करता हूँ, इसलिए व्यापारी लोगों के बीच में रह के पला बढ़ा, आगे बढ़ा। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्षत्रिय कहाँ से हूँ, और अगर आपको लगता भी क्षत्रिय अगर मैं हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसमें या तो मेरे माता पिता की गलती हो सकती है और या भगवान की गलती हो सकती है। मैं तो इंसान हूँ, अपने भाइयों के काम आने की प्रयास करूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहाँ डैमेज आपको लग रहा था। जब माननीय ब्रजेश पाठक जी मेरे सारथी हैं तो उनके वो यहाँ के कितने लोगों से व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, ये सब आप जानते हैं। ऐसे ही बीएल वर्मा जी यहाँ के कितने लोगों से व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, तो वो आप जानते हैं। तो अगर उसके बाद भी आप कहते हैं कि निषाद समाज में या लोधी समाज में या ब्राह्मण समाज में कोई अगर विघटन है या कोई डैमेज है, तो मेरे लिए लगता है कि ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? एक मुद्दा है सिर्फ, इस बार स्थानीय चुनिए, पढ़ा लिखा चुनिए, ऐसा चुनिए जो बातचीत करने में आपकी बात समझ सकता हो, अपनी बात कह सकता हो। ऐसा चुनिए जो लिखत पढ़त में होशियार हो, आपकी बात लिखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचा सके। नहीं, जो मेरे सामने सांसद है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूर्व सांसद जी। तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो, ये तो आप जितने वोट डालेंगे उतने वोट से जीतूंगा मैं। जीतना मैं फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिला के हाटा पानी प्लांट पर काम कर रहे युवक की फांसी लगाकर हत्या। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। मृतक युवक चैनपुर थाना क्षेत्र के हाटा वार्ड नंबर 6 निवासी डॉक्टर संतोष कुमार बिंद का पुत्र अवनीश कुमार बताया जाता है। क्या मामला हुआ है? मामला यही है कि देखिए, हम लोग रात में 11 साढ़े 11 बजे पानी प्लांट के पास हम थे वहाँ पर खड़ा, ठीक, यही सब गाड़ी लेकर आया और उसके बाद अंदर जाने के बाद हम भी अपने घर पर चले गए। और उसके बाद सुबह में जो पानी प्लांट के मालिक हैं वहीं आकर बोले हैं कि तो भाई फांसी लगा ले, जल्दी चला सा। हम लोग जैसे ही प्लांट के अंदर गए हैं वैसे ही तुरंत रसरी काट के वो लोग तुरंत बाहर निकाल दिए हैं। कौन जगह का मामला है? हाटा पानी प्लांट का? हाँ। अच्छा, तो आप लोग कैसे मतलब सूचना हुआ है कि वहीं सुबह में आकर हम लोग को बोले हैं कि अवनीशा फांसी लगा ले, चलो से जल्दी। तब हम लोग गए हैं, जाने से पहले ही वहाँ से रस्सी काट उट कर तुरंत हटा कर बाहर करने लगे हैं। जहाँ फांसी लगा था
वहाँ पर समझ जाइए कि वो अपने से नहीं, वो सबसे ऊंचा था एकदम वहाँ पर पेड़ में लगा हाँ पेड़ में नहीं, प्लांट के अंदर सबसे ऊंचा था। वहाँ पर एंगल में 5-7 बार उसको बांध किया, उसके बाद उसको लटकाया गया था। क्या लगता है आप लोग को? हमको सर उसका लगता है हत्या करके तब उसको लटकाया गया है। क्या चाहते हैं? हम सर न्याय चाहते हैं हम। जिला प्रशासन से? हाँ जिला प्रशासन से। क्या नाम था इनका? नाम अवनीश कुमार। इनके पिताजी का नाम? डॉक्टर संतोष कुमार बिन। गांव कहाँ था? ग्राम हाटा, थाना चैनपुर, वार्ड नंबर 6। हम उसके उनके बड़े भाई हैं मनीष कुमार। इनके बड़े भाई हैं? हाँ बड़े भाई हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नगर पंचायत निघासन के ग्राम रकेटी में जनसंवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अतिथि 28 खीरी लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और जन जन तक पहुंचाने का वादा किया। रकेटी की जनता से वोट की अपील की। मंच संचालन हरीश पांडे ने किया। इस दौरान लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा, SS सिंह, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, दिग्विजय गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना के स्थानीय तमसा नदी में 2 दिन पूर्व 35 वर्षीय युवक की लाश तैरते हुए दिखाई दी तो लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसकी शिनाख्त आज सुबह हो गई। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोलवार टोला निवासी रविंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय गोबरी राम, जो कई दिनों से घर से लापता था और उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन रविंद्र कुमार का कोई पता नहीं चला। अंत में परिजन पुलिस के पास पहुंचे तब पुलिस ने बताया कि 2 दिन पूर्व एक अज्ञात शव नदी में तैरते हुए मिला तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परिजन को अपने साथ मऊ पोस्टमार्टम हाउस ले गई, जहां मृतक रविंद्र कुमार का छोटा भाई प्रदीप कुमार ने शव को पहचान कर अपने कब्जे में ले लिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वोट डाले गई बीमार महिला और उसके बेटे से दरोगा ने किया भद्रता। थाना फतेहपुर में कार्यरत दरोगा की दबंगई क्या यही है? बड़े बुजुर्गों का सम्मान, सभी को मतदान करना पूर्ण अधिकार है। बीमार के साथ गाली गलौज करना ये कौन सा अधिकार है? पीड़ित महिला ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। वोट देने आए, आपका वोट नहीं डला? ना जी वोट नहीं डला। मेरे बेटे को मेरे घुटनों में दर्द है ज़्यादा, मेरे को चला फिरा नहीं जाता जी, और बहुत दिक्कत आ रही। और मेरा बेटा ला तो डलवाने के लिए तो इन्होंने बाइक यहाँ खड़ी कर दी, इसको गेट के सामने मुझे पकड़ कर ले जा रही थी। अच्छा। तो इन्होंने बदतमीजी करी मेरे बेटे के साथ। किसने बदतमीजी करी? नवीन बाटी दरोगा ना। अच्छा। तो इसने मेरा भाई का गिरवानी पकड़ा, गाली गलौज दी और धक्का दिया, बहुत ज़्यादा गाली गलौज ज़्यादा दी और धक्का भी दिया जी। गाली गलौज करी इसलिए मैं वोट डालने पानी पाई, अब सुबह कहीं बच्ची और मेरे बच्चे को खाने में लेते हुए एकदम ये डाल नहीं पाई। तो आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अंकुर सैनी है जी। मेरा गांव मुजफ्फराबाद है, तहसील बेटा, जिला जनपद सहारनपुर है। मैं अपनी मम्मी का वोट डलवाने के लिए आया था। मैंने अपने गेट से बाहर गाड़ी खड़ी करी और मैं अंदर मम्मी को लेकर गया। इतनी देर में ही नवीन भाटी जी हैं दरोगा जी, उन्होंने कहा कि भैया ये गाड़ी किसकी है? मैंने कहा सर मेरी है, मैं हटा रहा हूँ। उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दिया और बदतमीजी करना चालू कर दिया। मैं उन्हें बार बार कहता रहा भाई साहब मैं हटा रहा हूँ, लेकिन मुझे थाने लेते गए और फिर SO साहब ने मुझे वहाँ जाके छुड़वाया। विधायक जी का फ़ोन हुआ तो आज इतनी उन्होंने बदतमीजी की है भाई साहब, बार बार गाली गलौज, इतना गलत व्यवहार किया है। तो आपने इसकी शिकायत किससे करी? मैंने निर्वाचन आयोग को करी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, SSP को मैंने यहाँ शिकायत दर्ज करी है। ट्विटर मैंने करा मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, और जो है SSP विपिन ताड़ा जी को मैंने ट्विटर के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।